अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपका यहाँ पे खुश आमदीद क्लास 9th में। जैसे कि आपको पता है कि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ एनर्जी कंजर्वेशन। So first we should know what is energy conservation. Energy conservation is a decision and practice of using less energy, nothing else. So अगर हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन इज अ डिसीजन। ये एक एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये एक डिसीजन होता है या प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हम यूज़ करें लेस एनर्जी। वो एक प्रैक्टिस होती है या वो एक डिसीजन होता है जिसमें कि हम कम से कम यूज़ करें एनर्जी को, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। We use a lot of non-renewable energy resources for our needs. जैसे कि आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। जैसा कि आपको पता है एज ऑल नो दैट सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज है दे आर लिमिटेड, we need to conserve them. It is our responsibility that we should need to conserve them as much as possible. It's our basic and first priority. We should take care of these resources. Conservation जो है, conservation of resources और energy means, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन जो है, एनर्जी मीन्स सेविंग देम, बचाना, रिसोर्सेज को बचाना। इट मीन मतलब बचाना मीन्स कम यूज़ करना, सेविंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली, और उतना ही यूज़ करें जितनी है जिसकी हमें ज़रूरत होगी, उतना ही यूज़ करना रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को। ये हो गया, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, ये एक डिसीजन होता है या एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम यूज़ करें लेस एनर्जी, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मीन्स कि एनर्जी हमारे पास होती है, एनर्जी उसको बचाना है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है होते हैं उनको बचाना, उनका कम यूज़ करना, उसको बोलते हैं एनर्जी रिसोर्स, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये कुछ रास्ते हैं हमारे पास जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बचा सकते हैं। देयर आर few ways to save the natural resources. उसके लिए कुछ आइडिया है जिनसे कि हम इन रिसोर्सेज को जो है बचा सकते हैं, जिनसे जो है हम एनर्जी जो है बचा सकते हैं। कुछ वेज है, कुछ पॉइंट्स है जिनको अप्लाई करके हम सेव कर सकते हैं एनर्जी को। फर्स्ट वन, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आई हैव रिटन हियर फ्यू पॉइंट्स हाउ टू सेव द एनर्जी। Simple points I have written here. First one, switch off lights. First point, अपनी लाइट्स जो है, हमारे घरों में जो लाइट्स होते हैं उनको ऑफ रखो। जो फैन्स होते हैं या टीवीज होते हैं या अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनका स्विच ऑफ रखो, तभी यूज़ करो जब उनकी ज़रूरत होगी। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उनका स्विच जो है वो ऑफ रखो।
तो इससे क्या हो सकता है, इससे हमारी एनर्जी है वो सेव हो जाएगी। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, टीवीज एंड अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इन चीज़ों का स्विच ऑफ रखना है, तभी ऑन करना है इनकी स्विच जब हमें ज़रूरत होगी लाइट की। तो इस तरह से एनर्जी है वो सेव हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दैट इज यूज ट्यूबलाइट्स। जो हमारे घरों में अगर आप देखोगे तो हमारे पास वो बल्ब्स होते हैं, तो वो बल्ब्स जो है वो ज़्यादा लाइट्स जो है लेती है, उनमें ज़्यादा एनर्जी जो है यूज़ हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए यूज़ ट्यूबलाइट्स, यूज़ ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट्स क्या है, वो कम पावर जो है, लाइट जो है यूज़, उनमें कम लाइट जो है वो यूज़ हो जाती है। तो उनसे उससे क्या हो जाएगा, उससे भी सेव एनर्जी हो जाएगी। सिंपल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, अपने टीवीज़ का जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है आपके घर में, उनका स्विच ऑफ रखो, तभी ऑन करो जब ज़रूरत होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, ट्यूबलाइट जो है यूज़ करो अपनी होम्स में, ताकि उनसे भी जो है वो कम, उनमें कम लाइट जो है यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, लाइट जो है सेव हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने बताया, यूज़ ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स। वो बल्ब यूज़ करो जो कम एफिशिएंट बल्ब्स हो गए, जिनसे क्या होगी, दैट सेव एनर्जी रादर देन बल्ब्स। मतलब वही ट्यूबलाइट्स यूज़ करो जिनसे एनर्जी सेव हो जाएगी। ये हो गए दो पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक एयर कंडीशनर, हीटर्स एंड गैसर्स एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आता है कंडीशनर्स जो होते हैं, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, या हीटर्स जो होते हैं, या गैसर्स जो होते हैं, इनको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। दे यूज ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, उनको चाहिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर। यूज देम, इनको तभी यूज़ करो व्हेन इट इज़ नेसेसरी, व्हेन इट इज़ नेसेसरी। तो थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताया, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, लाइक उसमें आपको मैंने बताया कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, या हीटर्स होते हैं हमारे पास, या गैसर्स होते हैं। आपको पता है ये चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तभी यूज़ करनी जब नेसेसरी होगी। यूज़ देम व्हेन इट इज़ नेसेसरी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इन इससे भी जो है सेव हो सकती है एनर्जी। अब फोर्थ पॉइंट, डू नॉट कीप द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ओपन। जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो उनके डोर्स जो होते हैं, कुंजी जो होती है, वो ओपन ना रखे ज़्यादा देर तक, उससे कभी कभार लीकेज हो जाती है, तो एनर्जी जो है ज़ाया हो जाती है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूज़ मेथड्स ऑफ कुकिंग्स। मतलब जैसे कि आपको पता है कुकिंग में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जाती है, या गैस यूज़ हो जाता है, तो हमें वैसे कुकिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए जिनसे कम एनर्जी यूज़ हो जाएगी। यूज़ मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट यूज़ लेस एनर्जी, लाइक कैसे, ये भी ज़रूरी है कैसे, जिनमें वो कौन सा मेथड है जिनसे कम एनर्जी यूज़ होगी। कोशिश करनी चाहिए हमें प्रेशर कुकर यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या है, एक जो हमारा खाना है वो कम टाइम में पक जाएगा और लेस एनर्जी उसमें यूज़ हो जाएगी। या सोलर कुकर्स, हाँ सोलर कुकर भी है, उससे भी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिनसे कि हम बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए एनर्जी कंजर्वेशन के रिलेटेड। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको
समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो इसी रिसोर्स जो ये कंजर्वेशन है तो इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।